बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी फ्रूट सैलड की रेसिपी। क्रीमी फ्रूट सैलड की रेसिपी बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन इसको बनाने के ऐसे राज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपकी जो रेसिपी है ना, वो रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी को भी पीछे छोड़ देगी। यानी उससे कहीं ज़्यादा मज़े की बहुत ही बेस्ट रेसिपी आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो क्रीमी फ्रूट सैलड बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मकरोनी ले ली है जी, 250 ग्राम है और ये डिफरेंट शेप में है। ई शेप्स में ये मकरोनी है, इसको बॉयल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को अच्छे से बॉयल करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे मकरोनी को और अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में मकरोनी अच्छे से बॉयल हो जाएगी और बॉयल करने के बाद इसको छान लेंगे और इसके ऊपर पानी बहा देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, एप्पल, कीवी, अनार और केले। सबसे पहले इन फ्रूट्स को पील ऑफ करेंगे और इनकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अनार को मैंने पील ऑफ तकरीबन कर ही लिया था, ये थोड़ा सा रह गया था। नेक्स्ट कटिंग करेंगे जी बनाना की, केले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कटिंग आप देख लें, 4 पीसेस में इसको कट किया है और छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं। यहाँ पे आपने इसकी कटिंग देखी होगी कि फुल जो पीस हैं बड़े बड़े से वो ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो सैलड्स होते हैं ना, उसमें इस तरह की शेप में बहुत अच्छी लगती है इसकी। नहीं, आप देख लें कितनी ज़बरदस्त की शेप आई है। और इसी तरह सारे जो बनाना है उनको कट कर लेंगे, तो इस तरह की शेप बहुत अच्छी लगती है किसी भी किस्म के सैलड में। नेक्स्ट ले ली है जी कीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहले करेंगे पील ऑफ। पील ऑफ करने के बाद इसकी भी बहुत छोटी छोटी यानी क्यूब्स में इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। यानी इसको पील ऑफ करना और कट करना बहुत ही आसान है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये कट हो रही है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है। इसी तरह से सारी कीवीज़ को कट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट है जी एप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल की कटिंग भी आप देख लें कि इस शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम जो फ्रूट्स हैं उनकी कटिंग हो गई है। बाकी ये टूटी फ्रूटी है, इसको भी मैंने छोटे साइज़ में कट कर लिया और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको रखा है। मार्केट से आप जब टूटी फ्रूटी लाते हैं ना, तो एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और दूसरा ये शीरे में डिप होती है। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर ले लिया है जी मिक्सिंग बाउल, उसके अंदर ऐड करेंगे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हुई है और बहुत ज़बरदस्त लगती है इसमें। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें सारी फ्रूट सैलड का। तो देख लीजिए जी सारे फ्रूट्स और मकरोनी को मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से अब इसकी करेंगे मिक्सिंग ताकि सारे अज़ा जो हैं वो यकजान हो जाएं। और मकरोनी के हिसाब से फ्रूट्स की कटिंग देख लें कितनी परफेक्ट है, बहुत बड़े पीसेस नहीं है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे मकरोनी के साइज़ की कटिंग हुई है। ये सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा कप मैंने दही ऐड किया है। दही के बाद ऐड किया है जी क्रीम का पैकेट, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुका है, वो आपको सामने नज़र आ रहा है। और अब ऐड करेंगे मेयोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का भी एक छोटा पैकेट मैंने लिया है और उसको ऐड करेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम का पैकेट है। और अब पिसी हुई चीनी ऐड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद चेक करेंगे, अगर तो चीनी की मिकदार कम लगी तो थोड़ी सी और ऐड करेंगे। ये देखिए चीनी अभी कम ही थी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी चीनी और ऐड की है। ये पाउडर फॉर्म में है यानी पीसी हुई चीनी है। देखिए कितने स्मूथली ये बैटर तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है जी इस सॉस का। और अब इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड किया है जी काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है और इसके साथ काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो गया। अब इसको ऐड करेंगे मिक्स फ्रूट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सैलड रेडी हुई है जी। क्रीम को ऐड करने के बाद और क्रीम को हम अच्छे से ऐड करेंगे और सारे बाउल को अच्छे से साफ़ करेंगे। ये मेरे पास सिलिकॉन का एक स्पैचुला है, इसकी मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से बाउल साफ़ हो जाता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस रेडी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सैलड रेडी हुई है। और फ्रूट्स को पहले ही मैंने मिक्स कर लिया था। अब इस क्रीमी सॉस में इसको ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इस क्रीमी सैलड में आप कुछ और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अंगूर। और अंगूर के अलावा आप अगर ड्राई फ्रूट में ऐड करना चाहें किशमिश, तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
हम इसके अंदर ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। इसको कटिंग करने के बाद अच्छे से मैंने वॉश करके रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसको ऐड करेंगे एक प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख लें कितने ज़बरदस्त इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ये मज़े की बनती है। आप एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन इस सैलड में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी इवेंट के लिए बना सकते हैं। अब इसके ऊपर इसके कलर कॉम्बिनेशन को मैनेज करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ऐड कर ली है टूटी फ्रूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से कटे हुए बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिस्ते और बादाम से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे जी चेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन और रेड चेरीज़ मैंने यहाँ पे ली है। बहुत ही प्यारा कलर लगता है इसके ऊपर टूटी फ्रूटी का और चेरीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप भी इस तरह की रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाना तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन अगर आप किसी भी इवेंट पे इसको बनाते हैं ना तो बहुत देर तक आपकी रेसिपी को याद रखा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी आप बिल्कुल थोड़े से टाइम में बना सकते हैं, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।